अभी आज का मोमेंट पे देख लो, फेसबुक पे कितने लोग हैं यहाँ पे? फेसबुक, इंस्टाग्राम, ये वो इधर उधर, क्या बात है यार, बहुत कम लोग हैं यार, बहुत कम लोग हैं यार। तुम, मेरे को लगा था आगे की जनरेशन की वाट लग गई, लेकिन यार क्या बात है। हाँ अच्छा, एंजल प्रिया टाइप क्या? ओके ओके, सो फेसबुक के ऊपर है। और यहाँ पे है क्या कोई ऐसा जो कंटिन्यू फोटो डालते रहता है इंस्टा पे, फेसबुक पे, दनादन दनादन? अच्छा आप है, आप नहीं हो क्या? आप हो, आप हो, आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो बिग डेटा को, पता क्या, आपकी वजह से डेटा बढ़ रहा है। तो सबसे पहले मेरे को बोलो, यहाँ पे बिग डेटा फील्ड के लिए कितने लोग इंटरेस्टेड है, वो बोलो मेरे को। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। बाकियों को मालूम है बिग डेटा क्या है? ओके, देखो अभी मैं जो यहाँ पे बोल रहा हूँ ना, ये तो आपको यूट्यूब वगैरह वहाँ पे भी मिल जाएगा सब कुछ। तो अपन ये ज़रा नॉर्मल का ज्ञान थोड़ा साइड में रखते हैं, या फिर इसको कंटिन्यू करना है? इसको कंटिन्यू करना है क्या? देखो उसको अभी से आलस आ रहा है, देखो। ओके, सो नॉर्मल बातें करते हैं अपन करियर रिलेटेड, ठीक है। तो कितने लोग यहाँ पे इंजीनियरिंग करने के लिए आए हैं सच में? नहीं सच में, जेन्युइनली यार, जेन्युइनली, मजाक नहीं। ओके 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 ओके, चलो बहुत सारे लोग आए यहाँ पे जेन्युइनली इंजीनियरिंग करने के लिए। सो अभी आप लोग सेकेंड ईयर में हो, बराबर? सेकेंड ईयर में हो, तो आप लोगों ने अलग अलग चीज़ें ट्राई की क्या? क्या क्या ट्राई किया? प्रोग्रामिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, डिजाइनिंग, ओके। सो अपना अभी कैसा है पता है क्या? नॉर्मली जब हम सेकंड ईयर को थे, मतलब हम कोई बहुत बुढ़े नहीं हैं, दो तीन बैच का डिफरेंस है अपने अंदर, ज़्यादा नहीं है। सो जब हम यहाँ पे थे ना इंजीनियरिंग को, तो उस वक्त जिन लोगों के करियर ऑब्जेक्टिव्स डिफाइंड थे कि मेरे को ये करना है या फिर मेरे को ये पर्टिकुलर फील्ड के अंदर ग्रो करना है, उन लोगों ने उसका प्लानिंग वगैरह शुरू कर दिया था। अब मैं यहाँ पे किसी को टेंशन देने को नहीं आया, भला क्या कि नहीं 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 अपने को करना पड़ेगा वगैरह समथिंग ऐसा। लेकिन जिन लोगों के करियर प्लान्स वगैरह डिसाइडेड थे, वो आज अच्छी जगह पे है। बाकी लोग मेरे जैसे कर रहे हैं यूट्यूब चैनल। ओके, सो अभी सीन क्या है पता है क्या? अभी ये नॉर्मल जनरल डिस्कशन है अपना, ठीक है, जनरल डिस्कशन है अपना, करियर रिलेटेड बातें करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है पता है क्या? अभी आ गए ना इंजीनियरिंग में, ठीक है। अभी यहाँ पे तुमको किस डायरेक्शन में ग्रो करना है, उस डायरेक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा, ठीक है। और अभी से अगर वो प्रोसेस अगर आपने चालू कर दिया कि भाई नहीं चलो अपने को बिग डेटा में करना है, या फिर मेरे को सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में करना है, या फिर मेरे को डेटाबेस के अंदर जाना है, या फिर लिनक्स वगैरह करना है, ये सब अगर अभी से शुरू हो गया, तो जब तक आप फाइनल ईयर तक पहुंचोगे ना, आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, और एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि भाई अपन ने कुछ तो भी किया है खतरनाक एकदम। नहीं तो होता कैसा पता है क्या? फाइनल ईयर में जाने के बाद अपन सोचते हैं कि यार अपना प्रोजेक्ट क्या रहेगा, अपना डोमेन क्या रहेगा। अब बहुत लोग तो आईटी कंपनी में लग भी गए, वो लगे उसके बाद भी उनको मालूम नहीं करना क्या है, ठीक है। तो जॉब करने का कितने लोगों का है यहाँ पे? जॉब वगैरह कितने को करने का है? 2 लोगों को जॉब करने का सिर्फ? ओके, आईटी में? हाँ, आईटी में किसको किसको जॉब करना है? हाथ खड़े करो। ओके ओके, चलो क्या बात है, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, सही है यार। सो जिनको सच में यहाँ पे जॉब वगैरह करने का है ना, उन्होंने बस अभी से वो डिफाइन कर लो, ठीक है, कि अपने को कौन से फील्ड में ग्रो करना है, कौन से डायरेक्शन में अपने को जाने का है। ओके, आपको कभी आईटी कंपनी को विजिट वगैरह हुआ आपका? अभी तक विजिट नहीं हुआ? ओके, सो नेक्स्ट टाइम जब भी आपका विजिट वगैरह होगा ना, तो वहाँ पे एक बार है ना वो ऐसे राउंड मारने को लेके जाते हैं, कि वहाँ पे जो काम कर रहे होते हैं ना लोग, उनमें से राउंड मारने के लिए लेके जाते हैं। हाँ देखो भाई किस तरह से ऐसे काम चलता है, लोग कंप्यूटर पर बैठे हुए रहते हैं, उनका चालू रहता है अपना अपना। सो अभी आईटी में एक नया कंसेप्ट आया है, बर्नआउट। बर्नआउट मतलब दिमाग की वाट लग जाना, एंड उसकी वजह से लोग 30-35 की उम्र में छोड़ देते हैं, यार नहीं करने का, मेरे को बहुत दिमाग को ताप हो रहा है, ये सब नहीं करना, पैसा है ना, नहीं मैं दूसरे वैसे कमा लूँगा, मेरे को इसमें नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है पता है क्या? क्यों होता होगा ऐसा? अभी मेरे सामने बोलता हूँ मैं, अभी
हर 1-2 दिन बाद मेरे फ्रेंड्स के कॉल आते रहते कि यार नहीं यार बहुत वाट लगी है कंपनी में, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, काम नहीं हो पा रहा वगैरह समथिंग। ये क्यों हो रहा है? इसके पीछे का रीज़न क्या हो सकता है? हाँ क्या? किसी ने कुछ बोला, मेरे को सुनाई नहीं दिया। ठीक है मैं बोलता हूँ। इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि वो बेसिक्स को छोड़ के फैंसी चीज़ों की तरफ भागे, और उनको जब भी कोई डाउट आता है कि ये काम कैसे करना है, उनको जाके सर्च करना पड़ता है कि इसे किस तरह से किया, मतलब वो काम करने से ज़्यादा वो काम किस तरह से करना है इस चीज़ का उन्हें इंफॉर्मेशन निकालना पड़ता है। वो उतना डेवलप नहीं कर पाते अपनी एबिलिटीज़ कि वो उस काम को इजीली कर सके, अपना खुद का दिमाग खुद का लॉजिक लगा के उस काम को इजीली कर सके, वो उतना डेवलप नहीं करते सेंस। और उसकी वजह से क्या होता है पता है क्या? जब भी वो कुछ काम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गया, सर्च करो, देखो, वो समझ में नहीं आता, गूगल से कोड कॉपी पेस्ट कर दिया, लॉजिक के बारे में भी सोचा नहीं, वापस से कुछ तो भी टाइप कर दिया, हाँ चलो हो गया। कितने दिन चलेगा ये चीज़? ये चीज़ ज़्यादा दिन तक साथ नहीं देती। एक टाइम पे आप सोचने लगते हो कि मैं यहाँ पे क्यों हूँ, क्योंकि आपको एक सेंस डेवलप हो जाता है कि यार ये काम मुझसे नहीं हो रहा एंड मुझे ये काम करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज महीने के एक पर्टिकुलर डेट को मेरे को सैलरी आ जाती है। सो मेरे को, और कैसा है सबसे इम्पोर्टेंट, जॉब का टाइमिंग होता है 8 घंटे। सो जो ऐसे लोग रहते हैं ना जिनको वो डेवलप नहीं हुआ रहता है सेंस, या फिर जो लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं होता है, जो लोग प्रोग्रेसिवली उसकी तरफ नहीं देखते, उनको उस 8 घंटे के काम को करने के लिए 12-13 घंटे लग जाते हैं। उसके बाद वो बोलते हैं कि नहीं यार टाइम का बहुत इशू है। ये प्रॉब्लम है कि आपका काम आप उतने टाइम में ख़त्म नहीं कर पाते, उसकी वजह से फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको आपकी फैमिली को टाइम देना नहीं जमता, अपने दोस्तों को टाइम देना नहीं जमता, एंजॉय करने के लिए वक्त नहीं मिलता। ये इस इशू की वजह से बर्नआउट ज़्यादा हो रहा है। और मेरे पास एक एग्जांपल है, जिस कंपनी में मैं काम करता था, एक संदीप काकड़े करके एक इंसान था। सो वो बंदा 10 बजे आता था और शाम के 7 बजे निकल जाता था, मैक्सिमम 7 के ऊपर मैंने उस बंदे को 1 मिनट भी कंपनी में नहीं देखा। लेकिन जब मैंने उसके बारे में पूछा कि भाई ये कौन है, ये क्या है, तो मुझे बाद में पता चलता है कि वो बंदा उतने ड्यूरेशन में 4-5 लोग मिलके उस दिन में जितना काम कर सकते वो बंदा अकेला उतने टाइम में करके जाता है। उस इंसान को ना कोई फ्रस्ट्रेशन था, ना कोई हेल्थ के प्रॉब्लम्स थे, ना उसको स्ट्रेस आता था कि हाँ अब मैं क्या करूँ भाई, मेरे को तो नहीं जम रहा, क्योंकि उस इंसान ने पहले से अपना वो अप्रोच रखा था कि उसको उस तरीके से काम करना है। उस कंपनी में जाके वो आता था, अपनी जगह पे बैठता था, फटाफट काम करता था, उसका काम टाइम के अंदर ख़त्म करके वो चला जाता था। एंड बॉस लोगों को इम्प्रेस करने के लिए बहुत लोग रात के 12-12, 1-1 बजे तक बैठते थे वहाँ पे, लेकिन उनसे प्रोडक्टिव काम नहीं होता था। एंड ऐसे लोग फिर अप्रेजल के टाइम पे चिल्लाते हैं कि हमको सैलरी ज़्यादा क्यों नहीं मिला, हमने तो इतने देर बैठ के काम किया, फिर भी हमको ज़्यादा सैलरी क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि भाई आपका काम प्रोडक्टिव नहीं है। ये सिंपल चीज़ है। सो अभी आपको चूज़ करना है। यहाँ पे 2 रास्ते हैं आईटी में सक्सेसफुल होने के। अगर आपको जॉब करना है तो सुन लो। पहला रास्ता है जिसको मैं बोलता हूँ वर्कहॉलिक वे, ठीक है, और दूसरा रास्ता है जिसको बोलता हूँ मैं, ओके मैं आप लोगों के सामने वो नाम नहीं लेता, बस इसके उसके पैर पकड़ना। इन शॉर्ट, सर तुम्हें लिए भारी है ना सर, वो उसके 5 जोक के ऊपर हंसना, उसको ये करना, उसको खुश करना अपने बॉस को वगैरह समथिंग। फिर अगर बॉस का अच्छा मूड हुआ तो आपका प्रोग्रेस होगा। अगर बॉस का मूड अच्छा नहीं है, वो बोला नहीं ये मेरे काम का नहीं है, बात खत्म। सो ये 2 रास्ते हैं। अभी दोनों के बेनिफिट्स क्या है? वर्कहॉलिक वे जो है उसमें अपन काम को रिस्पेक्ट देते हैं रिगार्डलेस ऑफ मैं किस कंपनी में काम कर रहा हूँ और मेरे को कितना सैलरी मिल रहा है। वर्कहॉलिक वे कि हाँ ये मेरा काम है, ये मुझे ख़त्म करना है और मैं इस काम की रिस्पेक्ट करता हूँ, ये हो गया वर्कहॉलिक वे। दूसरा जो वे है उसमें अपन सिंपली है ना अपना बेनिफिट देखते हैं, फ़ायदा, शॉर्टकट। उस बॉस को अपन ने खुश कर दिया, जो अपना मैनेजर है उसको अपन ने खुश कर दिया, उसने आपको 1 बार रिजल्ट दिया, 2 बार दिया, एक टाइम पे वो भी पक जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स मैटर करते हैं। फिर वो चाहे आईटी हो, वो स्पोर्ट्स हो, वो कॉलेज हो, कोई भी चीज़ हो,
रिजल्ट्स मैटर करते हैं। दूसरा जो अभी ये जो वे है उसमें अगर उसका बॉस चेंज हो गया या फिर उसका प्रोजेक्ट मैनेजर है तो दूसरा जो नया आएगा उसको उसके साथ भी उस तरह का रिलेशन बनाना पड़ेगा। एंड ऐसे लोगों के ग्रोथ के चांसेस है ना बहुत लिमिटेड रहते हैं कंपेयर टू अदर्स। अभी फॉर एग्जांपल कोई वर्कहॉलिक बंदा है, कंपनी के पॉलिटिक्स की वजह से वो ऊपर नहीं आ रहा, लेकिन उसने उतने ड्यूरेशन में बहुत सारा ज्ञान लपेट लिया, 1.5 साल 2 साल शुरू का उसने ज्ञान लपेट लिया, वो इंटरव्यू में जाता है तो वो स्टम्बल नहीं होता, उसके अंदर एक अलग तरीके का कॉन्फिडेंस होता है जो बाकियों में नहीं रहता, एंड उसकी तरफ देख के उसकी लेवल का अंदाज़ा आ जाता है। तो अभी ये जो 2 वे है, ये सिर्फ 2 वे आईटी कंपनी में ही काम नहीं करते, इन 2 वे में अपने आप को डेवलप करना पड़ता है। वर्कहॉलिक वे ये है कि आपके सामने जो काम है उसको आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट, जो भी आपका काम है उसे आपको रिस्पेक्ट करना है। अगर लाइफ टाइम आपको स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, दिमाग का जो भी कुछ प्रॉब्लम है उससे अगर आपको दूर रहना है ना, तो ये जो चीज़ है जो फ्रस्ट्रेशन प्रोड्यूस करती है उससे आपको दूर रहना है, और उसका सिंपल एक सोल्यूशन है कि काम को भगवान मान लो, और उसके मतलब सिंपल है कि उसका रिस्पेक्ट करो रिगार्डलेस ऑफ कंपनी, कि हाँ मैं इस कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ से ज़्यादा मैं ये काम कर रहा हूँ, ये चीज़ पे अपना ज़्यादा फोकस होना चाहिए। तुमको ग्रो होना है बराबर, और ऐसा पकड़ के खींच के ग्रो नहीं होता कोई, जिसको होना है वैसे भी हो जाता है, जिसको नहीं होना वो वैसे भी नहीं होता। अभी यहाँ पे आए हैं, बैठे हैं, तो दिमाग में अगर कोई चीज़ चालू हो जाए ना तो बस अपने आप को एक ही चीज़ बताना है कि ये मेरा काम है, मुझे ये करना है। अब वैसे यहाँ पे आके टाइम पास भी तो नहीं हो रहा आपका, यहाँ पे आके आपको सीखने को मिल रही है बहुत सारी चीज़ें जो आपको आगे चल के काम में आएगी, ठीक है। लेकिन कैसा है, बहुत बार है ना अपने को फ्रस्ट्रेशन हो जाता है कि मैं ये क्यों करूँ, ये क्या हो रहा है, ये पागलपना चल रहा है, ये वगैरह समथिंग, कि मैं अभी सब्जेक्ट की स्टडी में भी वो अप्रोच काम में आता है। अभी हर जगह पे जब भी आप कोई भी काम स्टार्ट करोगे ना, ये दोनों अप्रोचेस को मैं अपने आप को देखना कि हम कौन से अप्रोच को फॉलो कर रहे हैं, कि क्या हम वर्कहॉलिक अप्रोच से जा रहे हैं या फिर अपन दूसरे अप्रोच से। चलो दूसरा अप्रोच तो यहाँ पे आएगा भी नहीं। वर्कहॉलिक अप्रोच मतलब एक तो है, एक तो नहीं है। नहीं है तो फ्रस्ट्रेशन डेवलप होगा, दिमाग को ताप होगा, है तो कुछ भी नहीं होगा, ठीक है तो फिर आपका अच्छा खासा प्रोग्रेस हो जाएगा। और आगे चल के ये चीज़ें अभी के लिए कैसा पता है क्या, अभी आपने इंडस्ट्री के इन्वायरमेंट में पैर नहीं रखा, आपको अभी वहाँ का जो कल्चर है उसके बारे में मतलब आइडिया नहीं है। और मैं वो देखा, और डरने जैसी बात नहीं है उसमें, कि यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं कि हमारे टाइम पे भी आते थे, अरे नहीं ऐसा रहता है वहाँ पे, एंड यहाँ पे जॉब का ऐसा इशू है, तुमको जॉब नहीं मिलता। पहली बात, अगर किसी ने बोला ना जॉब नहीं मिलते, समझ लो वो झूठ बोल रहा है। जॉब है लेकिन डिजर्विंग कैंडिडेट्स के लिए, कि जो डिजर्व करते हैं। तो जब भी इंटरव्यू के लिए अपियर होना ना, पहले खुद को आईने में देखना है कि क्या मैं ये करने के काबिल हूँ, क्या ये मैं करने के लायक हूँ। अगर है तो ऑब्वियसली यार मिल जाएगा, और अगर नहीं है तो फिर आपको ग्रो करना पड़ेगा, उतना ही डिफरेंस है, ठीक है। बहुत हो गया प्रवचन। टाइम क्या हो रहा है? 3 बजे। चलो थैंक यू। चलो खत्म कर दे, करो ऐश करो।